अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केल्विन साइकिल जो है वो सारा कंप्लीट एक्सप्लेन किया था, ड्रॉ करके समझाया था। लेकिन क्योंकि केल्विन साइकिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, दैट्स वाई मैंने आज दोबारा सेकंड लेक्चर भी जो है हमारा, वो भी हम केल्विन साइकिल ही दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। मैं कोशिश करूँगी कि और इजी मेथड से आप लोगों को समझा सकूँ ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज भी हम लोग केल्विन साइकिल ही को दोबारा से स्टडी करेंगे। उसके मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊँगी और ईजीएस्ट साइकिल जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाऊँगी, फ्लो शीट डायग्राम ड्रॉ करूँगी ताकि आपको केल्विन साइकिल में बेटे कोई प्रॉब्लम फील ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक की रीडिंग हम लोग कल के लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस को हमने दो मेन कैटेगरीज में, दो मेन प्रोसेसेस में डिवाइड किया। एक क्या था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक क्या था हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बेटे हमने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे रिएक्शंस कहाँ हो रहे होते हैं? दे टेक प्लेस क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में? स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। स्ट्रोमा कहाँ प्रेजेंट होता है? मैं बहुत दफ़ा आपको क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम ड्रॉ करके समझा चुकी हूँ। एक एक उसका जो पार्ट है वो मैंने आपको सारा लेबल करके दिखाया है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर ये सारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है और यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं एज ए रिएक्टेंट वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, एनर्जी जो है वो एटीपी से ली जा रही है, और हाइड्रोजन आयन जो है डैट इज़ टेकन फ्रॉम NADPH। और यहाँ पे आपके पास जो चीज़ बन रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, डैट इज़ क्या है? एनर्जी रिच शुगर मॉलिक्यूल आपके पास बनेंगे, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ लाइट भी हो सकता है, लाइट में भी हो सकता है और लाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो पूरा रिएक्शन है ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था मेल्विन केल्विन, और उसके डिफरेंट जो है उसके साथ उसके कोलीग्स यानी कि उसके साथी भी शामिल थे। उन्होंने मिल के ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये डिस्कवर किया था। इसी बेस पे इस साइकिल का नाम बेटे केल्विन साइकिल रखा गया था। केल्विन साइकिल, और इसी बेस पे जो इन्होंने वर्किंग की थी केल्विन साइकिल की, उनको नोबेल प्राइज़ भी जो है वो भी दिया गया। अब हम आते हैं अपने साइकिल की तरफ। ये तो था एक इंट्रोडक्शन के लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या है, केल्विन साइकिल किसने डिस्कवर किया, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है। बेटे प्लीज़ इसको समझो। मैं जो दोबारा आप लोगों को समझा रही हूँ सिर्फ इसीलिए समझा रही हूँ कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस पूरे केल्विन साइकिल को हम तीन मेन फेजेस में डिवाइड करते हैं। किसमें? तीन मेन फेजेस में। फेज़ 1 इज़ नोन एज कार्बन फिक्सेशन, फेज़ 2 को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन, और फेज़ 3 को हम लोग क्या कहते हैं? रीजनरेशन ऑफ RUBP। अच्छा, अब इसकी मेन मेन हेडलाइंस पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं एक और साइकिल आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। फेज़ 1 में हमारे पास क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये दोनों बेटे कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को, ठीक है। क्या नाम है? रूबिस्को एंजाइम का नाम है जो यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। और इसका जो पूरा नाम है उस एंजाइम का वो क्या है बेटे? जो एंजाइम है डैट इज़ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज, ये उसका पूरा नाम है। उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं? हम रूबिस्को कह देते हैं। ये दोनों चीज़ें कंबाइन होंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, 3PGA, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि ATP जो है वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ATP में। ATP में कैसे कन्वर्ट होगा? जब इसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो हैं वो ऐड होंगे तो ये कन्वर्ट, दो फॉस्फेट PI ग्रुप अटैच होंगे इसके साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में। यानी कि एनर्जी जो इस साइड पे यूज़ हो रही है वो किस फॉर्म में यूज़ हो रही है? ATP की फॉर्म में। अच्छा, अब ये जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड था ये यहाँ तक जब हमारा बन गया तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो गया? कार्बन फिक्सेशन होगी, यानी कि कार्बन यहाँ पे फिक्स होगी, कार्बन इसके अंदर मिलके इस कंपाउंड में कन्वर्ट होगी। ये फेज़ कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इस फेज़ का एंड प्रोडक्ट क्या हो गया? PGA, यानी कि 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड।
अब आते हैं सेकंड फेज़ की तरफ। सेकंड फेज़ में क्या होगा बेटे, सेकंड फेज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होंगे। अब ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज नोन एज 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे बेटे रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन कैसे होगा कि रिडक्शन कैसे प्रोवाइड होगी, ठीक है। NADPH जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा इस रिडक्शन के लिए, ठीक है। NADPH हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा इस रिडक्शन के लिए। और ये आपके पास जो 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसर एल्डिहाइड, G फॉर ग्लिसर एल्डिहाइड, 3 का 3 और P का क्या हो गया आपके पास, फॉस्फेट। ग्लिसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ वो कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। अच्छा, ये कितने टोटल मॉलिक्यूल होंगे, ये 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। टोटल कितने मॉलिक्यूल बन गए, 6 बन गए। एक यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि वो साइकिल ही में से निकल जाएगा। जब वो साइकिल में से निकल जाएगा तो वो दूसरे G3P मॉलिक्यूल के साथ मिलके ग्लूकोज और अदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम फर्दर चलेंगे तो हमारे पास क्या आता है बेटे, हमारे पास आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा कि एक तो इधर चला गया, बाकी क्या रह गए, बाकी हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स रह गए। टोटल 6 थे ना, एक निकल गया साइकिल में से, मैंने आपको कहा वो निकल गया, बाकी एक रह गया। जब ये 5 रह जाएंगे, ये निकल जाएगा तो हमारा फेज़ 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, डेट इज़ नोन एज रिडक्शन। अब हम आते हैं थर्ड फेज़ की तरफ, एंटर हो जाएगा ये साइकिल, डेट इज़ नोन एज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का दोबारा आ जाना, ठीक है। तो ये 5 मॉलिक्यूल जो G3P के 5 मॉलिक्यूल्स थे ये दोबारा रिकन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, RUBP में, यानी कि जो हमारा स्टार्ट में मॉलिक्यूल था। लेकिन इससे पहले क्या हो जाएगा, इससे पहले बेटे 1 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो RUBP में ऐड होना है, ठीक है। और क्या होगा, जो ATP हमारे पास आई थी वो दोबारा रिकन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ADP में, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल जो था दिस इज़ नोन एज केल्विन साइकिल, ठीक है। और इस तरह ये जो RUBP बना था ये दोबारा उसी तरह से सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा कंटिन्यू होगा। ये हमने क्या पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था केल्विन साइकिल, ठीक है। मैंने दोबारा से आपको पढ़ा दिया, दोबारा से इसके मेन पॉइंट्स पढ़ा दिया। अब मैं आपको ईजीएस्ट साइकिल जो है बेटे वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आप इससे भी ज़्यादा आसान तरीके से साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे तो ये भी बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको और ईजी साइकिल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों भी कर सकते हो। अगर आपके पास पेपर में टाइम हुआ तो ज़्यादा अच्छा अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, नहीं टाइम हुआ तो आप एक ही भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको जो दिल करता है आप कर लेना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हमारा किससे शुरू हो रहा है, रूबिस्को। रूबिस्को क्या है, रूबिस्को हमने क्या कहा था, एंजाइम है हमारा, ठीक है। रूबिस्को हम इसको लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। यहाँ से हम एरो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम एरो ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अभी हमने पढ़ा, हमारे पास आते हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 CO2, ठीक है। 3 CO2 आए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था शुरू में जो हमारे पास, जिसे हमने शुरू करना था, ये हमारे पास था राइबोलोज, RIBULOSE, बेटे ये राइबोलोज था। और इसका पूरा नाम क्या है, 1,5 बाईफॉस्फेट यानी कि RUBP। और इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स, और 3 मॉलिक्यूल किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। ये कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। ये क्या है, ये एंजाइम है, ठीक है, राइबिस्को। मैंने भी बताया था ना, इस एंजाइम का नाम है राइबिस्को, इज एन एंजाइम। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, जिसकी हम कैसी एब्रीवेशन लिखेंगे, PGA। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स,
ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आगे हमारा ये फर्दर साइकिल चलेगा और यहाँ पे एनर्जी हमारे पास आएगी। अभी मैंने आपको बताया था किस फॉर्म में एनर्जी आएगी। एडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एटीपी में, ठीक है। ये भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं इसके भी, और ये भी 6 ही हैं, ठीक है। उसके बाद आगे फर्दर हम चलेंगे तो हमारे पास एक और यहाँ पे प्रोसेस होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। क्या कहेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे 6NADP रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NADPH से, ठीक है। NADP में कन्वर्ट हो गए, हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन आयन मिल गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या, कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, इसको हम लोग क्या लेंगे, ग्लेसर एल्डिहाइड। इसका पूरा नाम क्या है, 3-फॉस्फेट, ग्लेसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको हम कैसे एब्रीवेट करते हैं, कैपिटल G3P, ग्लेसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और इसके टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स, क्लियर। और ये अगेन हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लोग यूं भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 और भी रिएक्शंस होंगे, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे। एक तो आपके पास क्या आ जाएगा कि एटीपी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एडीपी में, ठीक है। और दूसरा यहाँ से एक मॉलिक्यूल, ये 6 मॉलिक्यूल है ना टोटल, यहाँ से एक निकलना था, मैंने बताया था ना, G3P, एक मॉलिक्यूल G3P का 1 मॉलिक्यूल G3P का यहाँ से निकल जाएगा। और निकल के ये कहाँ जाएगा बेटे, इट गोज़ इनटू, हम लोग क्या कह लेते हैं, ग्लूकोज एंड अदर, ठीक है। अदर मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं, ठीक। ये मैंने क्या ड्रॉ करी हूँ, मैं ड्रॉ करी हूँ केल्विन साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि केल्विन साइकिल के टोटल 3 प्रोसेस हैं। अब इन तीनों को मेंशन करेंगे हम। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन स्टेज, ये जो प्रोसेस हो रहा है दिस इज नोन एज कार्बन फिक्सेशन स्टेज। इस स्टेज को हम लोग क्या कह लेते हैं बेटे, इसको हम लोग कह लेते हैं रिडक्शन स्टेज, STAGE, रिडक्शन स्टेज कह लेते हैं इसको हम लोग। और यहाँ पे जो स्टेज है दिस इज नोन एज रीजनरेशन, GENERATION, रीजनरेशन स्टेज, STAGE, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रीजनरेशन स्टेट हो गया। और ये पूरा का पूरा हमने क्या ड्रॉ कर लिया, दिस इज नोन एज केल्विन साइकिल, CYCLE, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा केल्विन साइकिल। हम यहाँ पे भी राइट कर लेते हैं, केल्विन CYCLE, ये हमने क्या कर लिया, केल्विन साइकिल ड्रॉ कर लिया। उसी तरह ये है, उसी से मिलता जुलता है जो मैंने पहले ड्रॉ किया, लेकिन थोड़ा सा वो ज़रा ज़्यादा लग रहा था, बड़ा बड़ा हर चीज़ उसमें मेंशन थी, तो मैंने ज़रा शॉर्ट फॉर्म में बनाया। इसको हम एक दफ़ा रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 3 कार्बन डाइऑक्साइड आए और एक मॉलिक्यूल, ये एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जिसको हम कैसे लिखते हैं, RUBP। इसके 3 मॉलिक्यूल और 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के दोनों जो क्या होंगे, कंबाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे, इकट्ठे होंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम
कौन सा एंजाइम? रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को उसका शॉर्ट नाम है, आपको कंप्लीट नाम भी मैंने इसका बताया। ये दोनों जब मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट होंगे एक नए मालिक्यूल में, जो कि उसका नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और उसको कैसे लिखते हैं? PGA। और ये कितना है? 6 मालिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इस पूरे जो हमने नया अब बना लिया, उसके बाद ये फेज़ ख़त्म हो गया। इस फेज़ का नाम क्या था? कार्बन फिक्सेशन स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज शुरू होता है, नेक्स्ट फेज शुरू होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन स्टेज या रिडक्शन फेज़ आप लोग कह सकते हो। इस दौरान 2 और रिएक्शंस भी होंगे। ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, इसके भी 6 मालिक्यूल्स हैं, इसके भी 6 मालिक्यूल्स हैं। इसी तरह NADPH जो है वो रिडक्शन उसकी हो जाएगी NAP, या NAP जो है वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH में, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करो, बल्कि इस एरो को यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन प्रोसेस हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन प्रोसेस हुआ, और आपके पास नया कंपाउंड एक बन गया, नया एक मॉलिक्यूल बन गया। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। उसको लिखते कैसे हैं? G3P। और इसके कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं? टोटल 6 मॉलिक्यूल्स इसके बनते हैं। किसके? G3P के। एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, किसका मॉलिक्यूल? G3P का एक मॉलिक्यूल, ये बेटे G3P लिखा है, इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा साइकिल के अंदर से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में और दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। अब पीछे कितने मॉलिक्यूल रह गए? पीछे रह गए 5 मॉलिक्यूल्स। कितने रह गए? 5 मॉलिक्यूल्स हो गए। ये फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया, नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो गया, जिसको हमने क्या नाम दिया? रीजनरेशन स्टेज का नाम दिया। दोबारा से वही चीज़ बनेगी, ठीक है। दोबारा से वही चीज़ बनने को हम लोग क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। ATP दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपके पास जो अब 5 कार्बन शुगर 5 बचा था ना, क्योंकि 6 था, एक तो निकल गया, बाकी 5 मॉलिक्यूल रह गए। किसके? G3P के। G3P कन्वर्ट हो जाएगा किस में? RUBP में, यानी कि राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, दोबारा इसमें एडअप होगी, और ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे? ये हमने केल्विन साइकिल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आपको समझ आई है, आपकी बुक में ये था, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह समझाया, फिर मैंने आपको और इजी मेथड से केल्विन साइकिल समझाने की कोशिश की, और आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको एक और तरीका भी बताते हैं। हम लोग यहाँ पे एक फ्लो शीट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किसकी? केल्विन साइकिल की, ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए। मेरी कोशिश है कि आपको फिंगर टिप्स पे केल्विन साइकिल याद हो जाए, मैं आपको याद करवा के यहाँ से उठूँ, ठीक है। आपको घर जाके इसको याद करने की ज़रूरत ही ना बेटे पड़े, इतनी अच्छी समझ आ जाए। सपोज हम एक फ्लो शीट डायग्राम बना रहे हैं, हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं फ्लो शीट, FLOW, फ्लो शीट, ठीक है। आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे लो फ्लो शीट डायग्राम, GRAMM, ठीक है, डायग्राम ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है। ये हम एक फ्लो शीट डायग्राम बना रहे हैं ताकि आपको फर्दर इसकी समझ आए, किसकी? केल्विन साइकिल की। सबसे पहले क्या चीज़ आएगी हमारे पास? आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन DONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। यहाँ से यूँ आएगा, और समझो यूँ कार्बन चला गया, ठीक है। यहाँ से यूँ ये डाउनवर्ड मूव करेगा। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे? यहाँ पे प्रेजेंट है यूबिस्को, ठीक है। और यूबिस्को क्या चीज़ है? दिस इज़ एन एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। ठीक है, ये एक एंजाइम था। यहाँ पे हमारे पास पहले यहाँ पे क्या चीज़ थी बेटे? वो भी मैं बना दूँ ताकि आपको सही तरह से इसकी समझ आए। यहाँ से एक और मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? RUBP, ठीक है। ये इसके अंदर एडअप होगा, और आपके पास क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनेंगे,
इंटरमीडिएट कंपाउंड कह लेंगे हम इसको, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर 2 रिएक्शंस और भी होंगे, कौन से, ऐसे हम उनको एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, NADPH और यहाँ पे क्या आ जाएगा NADP। यहाँ पे इसी तरह आप लोग क्या मेंशन कर लोगे ATP और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम ADP। ADP से क्या बनेगा ATP बनेगी, NAD से क्या बनेगा NADPH बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये आगे चलेगा फर्दर और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में बेटे, G3P में। G3P से यहाँ से एक चीज़ निकल जाएगी, क्या निकलेगा 1G3P और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू शुगर, ठीक, क्लियर है। अच्छा आगे फर्दर इस ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन बेटे रिएक्शंस होंगे, दोबारा कन्वर्जन होगी। अब क्या होगा ATP जो है दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में ADP में। आफ्टर कन्वर्जन ये कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल किस में RUBP में, ठीक है। ये मैंने क्या डायग्राम ड्रॉ की, दिस इज़ फ्लो शीट डायग्राम ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास आ गया केल्विन साइकिल, CYCLE। ये हमने क्या बना दी, फ्लो शीट डायग्राम बनाई किसकी, केल्विन साइकिल की। अब इसको नोट करो, गौर करो। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं CO2, ठीक है, CO2। और यहाँ से क्या आ रहा था, मैंने एरो भी इसी पॉइंट में डायरेक्शन में शो किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कौन सी चीज़ जो है वो आगे ऑनवर्ड मूव करी है। RUBP आ रहा है और यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज़ नोन एज राइबिस्को या रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को की मौजूदगी में ये कन्वर्ट होंगे इनटू इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। इंटरमीडिएट कंपाउंड में सबसे बिग कंपाउंड जो हमने पढ़ा है वो कौन सा है, वो है 3-फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड यानी कि PGA। हम लिख लेते हैं, चलो PGA किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, PGA में, ठीक है। PGA में ये कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे 2 फर्दर और रिएक्शन होंगे, एक रिडक्शन होगा और एक यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास एनर्जी आएगी। एनर्जी कैसे आएगी, जब ATP में 2 फॉस्फेट आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में। और यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगा, NAD जो P है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NADPH में। अच्छा उसके बाद ये ऐसी साइकिल चलता रहेगा और आपके पास जो नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा G3P। G3P किसकी एब्रीवेशन है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की, किसकी, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की। यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स बने और मैंने आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल से निकल जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये एक मॉलिक्यूल साइकिल से रिलीज़ हो गया और ये मॉलिक्यूल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। और शुगर कौन सी थी, ग्लूकोज की फॉर्म में थी, ठीक है, समझ आ गई। अब पीछे कितने मॉलिक्यूल रह गए, ये 6 थे, एक निकल गया, पीछे रह गए 5। यहाँ पे दोबारा सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा और ATP मॉलिक्यूल जो हमारे पास आया था, जिस एनर्जी से हम सारा साइकिल जो है वो चल रहा था, वो ATP दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी किस में, ADP में। उसके बाद ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है डैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसके अब 5 मॉलिक्यूल्स बचे हैं, वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, RUBP में। RUBP क्या चीज़ है, 1,5-बाईफॉस्फेट राइबोलोज, ठीक है। ये राइबोलोज है, राइबोलोज 1,3-बाईफॉस्फेट है, ठीक है। और इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में मिलेगा और इस तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। तो ये हमने क्या बना लिया, हमने बना ली फ्लो शीट डायग्राम बेटे किसकी, जो केल्विन साइकिल है उसको मैंने दोबारा से अच्छी तरह से आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो तो आप लोग अब उसमें से निकल सको, ठीक है। कोई मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई प्रॉब्लम रहनी चाहिए, ठीक है।
तो इनिशियल प्रोडक्ट हमारे पास जो इनिशियल रिएक्टेंट हैं इस साइकिल को स्टार्ट करने के लिए वो कौन से हैं, RuBP और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ लिया, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है उसका पहला जो है फेज डेट इज़ नोन एज केल्विन साइकिल, ठीक है। केल्विन साइकिल पहला प्रोसेस हमने पढ़ा। केल्विन साइकिल को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया बेटे। कौन कौन से थे, कार्बन फिक्सेशन था, फिर हमारे पास क्या था, रिडक्शन था, और थर्ड क्या था, रीजनरेशन ऑफ RuBP। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके कंप्लीट होने के साथ ही हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और अब दोबारा से अगर आप इन सबको देखो, इनका कंपैरिजन करो। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हम आते हैं, ठीक है। आप ये स्क्रीन पे देखो, इधर शो करती हूँ मैं ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियरली नज़र आए। पहले मैंने ड्रॉ किया वो वाला केल्विन साइकिल जो आपकी बुक में गिवन था, ठीक है, जो आपको इस टाइम नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ये हमने सारा किया। इस साइकिल को 3 मेन फेजेस में डिवाइड किया। यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ, ये दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इसमें कन्वर्ट हुए, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं 2 जो मैंने इधर लिखे थे ना फ्लोशीट डायग्राम में, इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो वो 2 कंपाउंड बनते हैं, ये PGA और ये क्या बनता है 1,3 बाईफॉस्फेट। ये 2 कंपाउंड है। फिर ये कन्वर्ट होते हैं G3P में। G3P अगेन कन्वर्ट हो जाता था किस में, RuBP में। ये वो केल्विन साइकिल था बेटे जो आपकी टेक्स्ट बुक में था, ठीक है। उसके बाद फिर एक केल्विन साइकिल मैंने बनाया जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं था, लेकिन सेम उसी से मिलता जुलता था। थोड़ा सा ईजी फॉर्म में बनाने की मैंने कोशिश की ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ये कौन सा स्टेज है, ये कौन सा स्टेज है और ये कौन सा स्टेज है। उसी तरह ये पहले बना, फिर इसमें मैंने दूसरा नहीं बनाया, डायरेक्ट मैंने जो है वो जो इंटरमीडिएट बनाया ना दरमियान में आपका, ये PGA के बाद क्या बनता है 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड भी यहाँ पे बनता है। उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप लोग चाहो तो उसको भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे क्या है 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और उसके बाद आपके पास क्या बनेंगे G3PA और राइबोलोस बन जाएंगे। ये हमने साइकिल अपना कंप्लीट ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने आपको फ्लो शीट डायग्राम जो है वो बना के दिखाई। फ्लो शीट डायग्राम बेटे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कंबाइन हुए, एंजाइम आया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बने। इंटरमीडिएट कंपाउंड 2 तरह के बनते हैं, एक PGA बनेगा और एक कौन सा बनेगा 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लाइसरल्डिहाइड। 2 यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे, ये भी और ये भी, ये मैंने बताया। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा G3P में कन्वर्ट होगा और G3P अगेन कन्वर्ट हो जाएगा RuBP में। और इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। हमने क्या कर लिया, हमने अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बेटे आज कंप्लीट कर लिया। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, अब डिटेल से हम अपना सारा प्रोसेस जो है उसको रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मैंने क्या बताया कि ये वो रिएक्शन है जिससे प्लांट जो है अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और आपके पास जो है प्लांट की फूड डेट इज़ शुगर जो है बेटे वो बनता है। ये हमने पढ़ी थी उसकी आउटलाइन। फिर हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था, पता था ना आप लोगों को क्या है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके पास ग्लूकोज बनता है। हमने रोल पढ़ा इसमें, लाइट का रोल पढ़ा, क्लोरोफिल का रोल पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़े। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में सबसे मेन पिगमेंट क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, वो मैंने आपको पढ़ाए। फिर हमने एसेसिव पिगमेंट्स पढ़े। उसके बाद मैंने आपको क्लोरोफिल A और B में बेटे डिफरेंसेस भी नोट करवाए, ठीक है। देन हम चले एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरफ, उन दोनों के डिफरेंसेस भी मैंने आप लोगों को राइट करवाए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम में हमने 2 तरह के फोटो सिस्टम पढ़े, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, और मैंने उन दोनों के भी आप लोगों को डिफरेंसेस जो है वो भी बेटे राइट करवाए। उसके बाद हम लोग आए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को हमने 2 मेन प्रोसेस में डिवाइड किया, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। पहले हमने पढ़ा लाइट डिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट को हमने 2 मेन क्लासेस में डिवाइड किया, 2 मेन प्रोसेस में डिवाइड किया।
एक तो मेन तो हमारा आता था फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन को हमने फिर दो प्रोसेस में डिवाइड किया, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ा है, और इन द एंड इन दोनों में जो मेन डिफरेंसेस हैं, जो साइक्लिक थी और जो नॉन साइक्लिक थी, इनके डिफरेंसेस भी बेटे मैंने आपको राइट करवाए। इसके साथ ही हमने अगला प्रोसेस पढ़ा, डैट इज़ नोन एज कीमियोऑस्मोसिस। कीमियोऑस्मोसिस में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया कि हाउ एटीपी इज़ फॉर्म, कि एटीपी जो है वो कैसे बनता है, वो हमने डिटेल से पढ़ा। और उसके बाद हमने अपना सेकंड प्रोसेस स्टार्ट किया, डैट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, जिसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो कंपलसरी नहीं होती। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को भी मैंने बेटे 2 डिफरेंट लेक्चर्स में आपको पढ़ाने की कोशिश की कि आप लोगों को समझ आ जाए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह हम लोग कमिंग लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बल्कि कमिंग लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवाने से पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में डिफरेंसेस बेटे करवाऊंगी, क्योंकि ये भी अक्सर आपके पेपर में आते हैं। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।